सर कुछ कहा क्या आपने? नहीं मैम, प्रद्युमन से पूछना है, स्टूडेंट से। प्रद्युमन, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ओके। सो लास्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ रहे थे, जिसमें हम तीन फॉर्म पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज द नॉर्मल फॉर्म, सेकंड सेंटर रेडियस फॉर्म, एंड थर्ड वन वाज द डायमीटर फॉर्म। आज हम अब पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, कि अगर इन जनरली हम इक्वेशन इन तीनों फॉर्म को अगर लिखें तो जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे किसी भी सर्कल का। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, यस, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनको बता दूं, पिछली क्लास में हम इक्वेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे कि कैसे सर्कल के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखेंगे। आज उन सभी फॉर्म्स के लिए एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम पढ़ेंगे, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो किसी भी सर्कल का जो एक जनरल इक्वेशन होता है ना, वो इस फॉर्म में लिखा जाता है: एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इस प्रकार के कोई भी अगर इक्वेशंस हैं तो हमें एक कंडीशन चेक करना होता है कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो, तो जैसे मैंने ये बताया कि दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो अगर हम इससे पहले जितने भी फॉर्म्स पढ़े हैं, अगर हम उसको आगे ब्रेक डाउन करें तो क्या ये इस फॉर्म में आएगा, हम उसको अभी चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़े थे, दैट इज सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो क्या था कि अगर हमें सेंटर है, इफ द सेंटर एच और के पे है, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के है, और अगर रेडियस हमें आर दिया गया है, रेडियस इज इक्वल्स टू आर, तो हम पढ़े थे ना, दैट इज सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और वो क्या था, दैट इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये था हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ओपन करते हैं, मतलब इसके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और हम ओपन करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। देखो वो कैसे। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो दिस विल बी, मतलब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहां पर लगा रहे हैं, एंड प्लस अगेन y माइनस के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, सो दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स और वाई, इसे यहाँ देखो, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक्स के टर्म में, फिर वाई के टर्म में, फिर कांस्टेंट है, तो हम इसको इसी फॉर्म में पहले अरेंज करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हुआ प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स के टर्म को लिखेंगे, दैट इज माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर। और हम अब क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे ताकि राइट हैंड साइड में 0 रहे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
तो अब देखो, अब हमें इस इक्वेशन को एक्सपेंड करने के बाद जो इक्वेशन मिला है वो ये है। और अभी जो मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, उसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूं। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन मैंने क्या बताया था आपको, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब मैं अब कहूं कि ये जो हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म है, दिस इज सेंटर रेडियस फॉर्म, एंड दिस इज जनरल इक्वेशन। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब हम क्या करते हैं, सारे कोफिशिएंट को ना कंपेयर करते हैं आपस में, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो है अगर ये एक ही सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके कोफिशिएंट आपस में कुछ कंपैरिजन होना चाहिए। तो अब देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों सेम है। जो अगला टर्म है हमारा -2hx, तो अब यहाँ पे क्या है 2gx, तो उसको अगर हम कंपेयर करें तो मतलब 2gx शुड बी इक्वल्स टू 2hx। तो वही चीज यहाँ लिखो, देन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, सो 2g इज इक्वल्स टू -2h। तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है क्या है, -2h है, और यहाँ जो x का कोफिशिएंट है क्या है, वो 2g है। तो हम इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि 2g इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h। सिमिलरली अगर हम y के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -2k, और जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट क्या है, 2f। तो हम ये लिख सकते हैं 2f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k। और देखो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो क्या है, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो ओनली सी है। एक मिनट, यहाँ पे हम एच स्क्वायर को मिस कर दिए, जस्ट वेट। सो 2ky प्लस एच स्क्वायर भी आएगा ना, यहाँ पे एच स्क्वायर है ना, सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब ये कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास मिले हैं हमें, तो यहाँ पे ये तीनों मिलके कांस्टेंट टर्म बनाएगा, और यहाँ पे ओनली सी है। तो हम इससे ये कह सकते हैं, अगर हमें कंपेयर करना है, सो नाउ वी कैन सी दैट सी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि G इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि हमें जो सेंटर रेडियस फॉर्म दिया गया था वहां पे हमें पता है कि H एंड K आर दी सेंटर। तो यहां से अगर मैं H की वैल्यू लिखूं तो वी कैन से दैट H इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ G, अगर इस दोनों इक्वेशन को लिखें। सिमिलरली यहां से हम कह सकते हैं K इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F, और यहां हम आर स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम लिखें, सो दिस इक्वेशन विल गिव अस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। तो देखो, अब हमें देखो अपने सेंटर रेडियस फॉर्म से हमें पता है कि एच और के जो है वो सेंटर है, और जो आर की वैल्यू है वो रेडियस है। अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या निकल के आया कि अगर कोई भी एक जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा गया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस, सॉरी प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को हमें देखना है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंटर विल बी इक्वल्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी माइनस g एंड माइनस f। क्यों, यहां से देखो हमें h और k की वैल्यू मिली है, और पहले हमें पता था कि h और क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर है।
सिमिलरली अगर हमें रेडियस निकालना हो, रेडियस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आर की, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है तो आर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी. सो रेडियस विल बी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी. अब देखो यहाँ पे h और k की जगह पे हम क्या रखेंगे, हमें यहाँ पे पता है ना, h इज, यहाँ पे h और k की जगह पे क्या है, h इज इक्वल्स टू माइनस जी और k इज इक्वल्स टू माइनस एफ. तो हमें क्योंकि जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दिया जाएगा वो इस फॉर्म में दिया जाएगा, तो हम इसको हम लिख सकते हैं रेडियस विल बी गिवन टू अस एज अंडर रूट, यहाँ पे देखो ये दिया गया है ना, दिस वन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. और h और k की वैल्यू क्या है, माइनस जी और f है. तो पहले यहाँ पे मैं h और k को रिप्लेस कर देता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू माइनस जी, और किसी भी निगेटिव टर्म का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है. सो दिस विल बी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो यहां से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सो किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं. ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है. ये जस्ट मैंने कंपेयर करके इसलिए बताया ताकि आपको ये पता रहे कि किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है. तो इसको अगर हम एक बार समरी लिखें तो देखो ये है हमारा समरी कि एनी जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, जिसका सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो अभी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में आपको दो चीजें चेक करनी होगी कि इफ, हाँ, कभी भी अगर आपको इस प्रकार के इक्वेशन दिए गए हैं तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन चेक करना है कि क्या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो. अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तभी देन ओनली वी कैन से दैट दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. चलो हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें और आसानी से समझ में आएगा. तो हम तीन कंडीशन पहले पढ़ लेते हैं. जैसे हमें दिया गया है ना, दिस इज इक्वेशन. अभी मैंने बताया ना कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. अगर हमें इस प्रकार के इक्वेशन दिए गए हैं तो हमें ना तीन कंडीशन मिलते हैं. वो क्या क्या है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी माइनस सी, if this is greater than 0 then this circle will represent a circle, this equation will represent a circle, so then this equation will be a circle. तो कभी भी आपको अगर इस प्रकार के इक्वेशन दिए गए हैं और पूछा जाए कि प्रूव दैट दिस इज ए सर्कल, सो यू हैव टू प्रूव दैट कि सम ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो. अगर दिस कंडीशन सेटिस्फाइड देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल. तो पहला तो क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो. नाउ द सेकंड कंडीशन इज, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. Now, if the second condition is g square plus f square minus c is equals to 0, so then this equation, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, this will represent a point which is true degenerate conic and is its limiting position is radius is 0. तो अगर दिस इक्वेशन बिकम्स जीरो, अब देखो एक चीज आप अगर नोट करें तो जो मैंने आपको बताया इफ दिस इज एस इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो मैंने आपको क्या बताया था, आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सो इफ आई वांट टू फाइंड द रेडियस दिस विल बी इक्वल्स टू
जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। और अगर इसकी वैल्यू जीरो है, मतलब क्या है, रेडियस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो इफ दिस इज जीरो, सो दिस विल रिप्रेजेंट ए पॉइंट, जस्ट ए पॉइंट। क्यों? कोई रेडियस, पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसकी कोई रेडियस नहीं होती। Therefore, if this condition satisfies that this is equals to zero, this will represent a point, that is radius is zero. Now, if the value of g square plus f square minus c is less than zero, so ये एक इमेजिनरी हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है किसी भी पॉइंट को डिनोट नहीं करेगा एक्स वाई प्लेन में। सो वी विल हैव थ्री कंडीशन, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन जीरो। सो ग्रेटर देन जीरो पे ही ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, इक्वल्स टू जीरो पे ये एक पॉइंट हो जाएगा, और लेस देन जीरो इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। तो चलो हम कुछ एग्जांपल से अब समझते हैं। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 1 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमें जो इक्वेशन दिया गया है, दिस इज 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे लिखता हूं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो जब भी आपको इस प्रकार के इक्वेशन दिए गए हो ना, जिसमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये आप नोट करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा बराबर होंगे, तभी हम इस दोनों का कोफिशिएंट को 1 कर पाएंगे। अब इस दोनों के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए क्या करेंगे हम, वी विल डिवाइड द इक्वेशन बाय 3। डिवाइड द इक्वेशन बाय 3। सो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 बाय 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ वी विल गेट द इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो माइनस 2x प्लस 4/3y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, सो सपोज दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सो व्हाट विल बी द सेंटर? Center will be minus g comma minus f, and what will be the radius? This will be under root of g square f square minus c. So अब हम पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे g और f की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, प्लस 2gx। तो यहां से हमें g की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, g विल बी माइनस 1। अगर मैं x और कोफिशिएंट, चलो इसको ऐसे लिखता हूं मैं कि अगर x के कोफिशिएंट को मैं बराबर लिखूं तो वी कैन राइट इट एज 2g इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो यहां से हमें g की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज माइनस 2/2, दैट इज माइनस 1। सिमिलरली अगर हम y के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, यहाँ पे 2f है और यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है ओनली 4/3 है। सो वी कैन राइट 2f is equals to 4/3. So from here we will get f is equals to 4/3 divided by 2, that is 2/3. So now we have got g
and now we have got F. Again, we will compare the C also, na? So constant here is C and constant here is minus 1 by 3. So we will get the value of C here. So C will be equals to minus 1 by 3. अब आपसे पूछा क्या गया है? Find the center. So center is equals to minus G comma minus F. और हमें पता है G की वैल्यू -1 और F की वैल्यू 2 by 3. So this will be 1 comma minus 2 by 3. So 1 comma minus 2 by 3 is the center. देखो वही चीज यहाँ पे आपको दी गई है. माइनस जी माइनस एफ इज 1. हाँ, उससे पहले हमें चेक करना है ना कि दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल. तो एक मिनट रुक जाओ, इसको हम रहने देते हैं. हम पहले अब चेक करेंगे कि सपोज वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ जी एंड एफ. सो वी हैव टू चेक दैट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0. सो जी की वैल्यू कितनी है? -1. सो जी स्क्वायर विल बी 1 प्लस एफ की वैल्यू कितनी है? 4/3, सॉरी 2/3. सो वी विल गेट 4/3, 4/9 स्क्वायर ऑफ 2/3 माइनस सी दैट इज 1/3. अगर हम इसको सॉल्व करें दैट इज 1 प्लस 4/9 प्लस 1/3. तो माइनस सी और सी की वैल्यू -1/3, दिस विल बी प्लस. सो अगर हम इसको सॉल्व करें सो वी विल गेट 9 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 16/9 and this is greater than 0. So since 16/9 is greater than 0, so we can say that this equation represents a circle. देखो वही चीज यहाँ पे आपको लिख के बताया गया. 16/9 is greater than 0, so we can conclude that g square plus f square minus c is greater than 0, and hence this equation, that is 3xy square plus 3y square minus 6x plus 4y minus 1, this represents a circle. और अब हमसे पूछा जाए कि फाइंड द सेंटर. सो सेंटर इज माइनस c minus f, that will be 1 comma minus 2/3. And what is the radius? Radius will be equals to under root of g square plus f square minus c. So we will get g की वैल्यू -1 है, so we will get 1. f square की वैल्यू कितनी है? 4/9 and c की वैल्यू है -1/3, so we will get 1/3. और अभी जस्ट हम निकालें इसकी वैल्यू कितनी है? 16/9. यहाँ पर हमने सॉल्व किया था ना, दिस इज 16/9. So we will take to find the radius, we will take a square root of this, so we will get 4/3. So radius is equals to 4/3. So इस प्रकार से आपको ये बस आपका सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, फिर जी एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे एंड देन यू विल फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस. तो उससे पहले आप कंडीशन ऑफ सर्कल चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0, देन ओनली द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ सर्कल. सो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया? जस्ट रेज योर हैंड. Okay, very good. Now we will solve the second example. So second example is find the equation of a circle passing through point 5, 6, 1, 2 and 3, 4. तो आपको क्या दिया गया है? कोई एक सर्कल है, उसके ऊपर 3 पॉइंट दिए गए हैं. So we have considered point P, Q and R. So P is first point, that is 5 minus 6. Q is second point 1, 2 and R will be the third point, that is 3, 4. तो अगर आपको इस प्रकार से अगर दिया गया हो, किसी भी सर्कल पर 3 पॉइंट दिया गया हो, तो उस सर्कल का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? अब हम उसको देखते हैं. चलो यहाँ पर देखते हैं कि दिस इज P, Q एंड R. सो दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q एंड दिस इज R.
चलो इसको हम लिख भी लेते हैं। सो r इज 3, -4 and p is 5, -6 and q is 1, 2। सो ये क्वेश्चन है, कोई एक सर्कल है, उसके ऊपर ये 3 पॉइंट है। अब हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। देखो हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी भी सर्कल में हम स्टैंडर्ड क्या माने हैं कि एक सर्कल का जो सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स एच एंड के हैं। नाउ अगर एक सर्कल है और उसका सेंटर जो भी है, तो किसी भी पॉइंट पर जो रेडियस होगा वो हमेशा बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है, इफ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट Q और सेंटर टू दिस पॉइंट R एंड सेंटर टू दिस पॉइंट P। सो ये तीनों क्या है, ये तीनों रेडियस है और एक सर्कल में रेडियस हमेशा बराबर होता है। तो वी कैन से दैट R इज इक्वल्स टू CP, दैट इज फ्रॉम C टू P, which is equals to CQ, that is from C to Q, and which is equals to CR from C to R. तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। चलो अब हम क्या करते हैं कि किसी भी दो रेडियस को कंसीडर करते हैं। नाउ वी विल कंसीडर दैट इज R is equals to CP and R is also equals to CQ, so CP is equals to CQ, and if I take the square of both the sides, so that is CP square will be CQ square। अब देखो हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता है और C के कोऑर्डिनेट्स पता है, उसी प्रकार से Q के कोऑर्डिनेट पता है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 5, -6 एंड Q के कोऑर्डिनेट से 1, 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 1, 2। तो अगर हमें किसी भी लाइन के दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उसका लेंथ निकाल सकते हैं ना, दैट इज x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो अगर हम जैसे मान लो कि दिस इज लेंथ CP, this is point C and this is point P. The coordinate of C is HK and the coordinate of P is 5, -6। तो अगर हमें CP की लेंथ निकालनी हो तो CP will be equals to H - 5 whole square plus K - 6, that is K plus 6 whole square। अगर हम CP स्क्वायर लें, क्योंकि CP will be अंडर रूट, तो CP स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं CQ निकालूं, so suppose this is point C, this is line CQ, this is C and this is Q, again coordinate is HK and this coordinate is 1, 2। so CQ length, CQ will be equals to H minus 1 whole square plus K minus 2 whole square, so this will be CQ square। अब हमें पता है CP स्क्वायर इज इक्वल्स टू CQ स्क्वायर, तो अब हम इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दैट इज H minus 5 whole square plus K plus 6 whole square is equals to H minus 1 whole square plus K minus 2 whole square। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो चलो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो दिस विल बी H स्क्वायर माइनस 10H दैट इज 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, plus 5 square that is 25। Similarly, we will open this bracket, that is K square plus 12K plus 36। This will be equals to, we will open this formula, this will be equals to H square
माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। अब देखो यहां से ये एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सभी सिमिलर टर्म को एक तरफ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो आपको फाइनल जो सॉल्व करके आएगा ना, वो ओनली एच और के फॉर्म में मिलेगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो माइनस 10h और ये 2h इधर आ जाएगा, दिस विल बी प्लस 2h। सिमिलरली प्लस 12k इधर से माइनस 4k इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4k। इधर कितने बचेगा, 25 प्लस 36, दिस इज इक्वल्स टू 61। और यहां से 4 प्लस 1 माइनस 5 हो जाएगा, so this will be equals to 0. So minus 10h plus 2h, this will be minus 8h. 12 plus 4, this is 16k, and this is 61 minus 5, 56 equals to 0. हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर 8 कॉमन ले लें। तो यहां से हम क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे। इफ आई टेक 8 कॉमन, दिस इज माइनस h प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि माइनस h प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम केवल h और k की फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस h प्लस 2k विल बी इक्वल्स टू माइनस 7। अब देखो हमारा पर्पस क्या है, दो रेडियस को यूज करके हमें एक इक्वेशन मिल गया, दैट इज माइनस 7 प्लस 2k इक्वल्स टू 7। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हम किसी और दो रेडियस को कंसीडर करेंगे। दैट इज मान लो सपोज पहले हमने कंसीडर किया था CP इक्वल्स टू CQ, अब हम कंसीडर कर रहे हैं CQ इक्वल्स टू CR। इससे भी हमें एक इक्वेशन मिलेगा और हम फिर एक फाइनल इक्वेशन पे पहुंच पाएंगे, वो h और k की वैल्यू मिलेगा, दैट इज दिस इक्वल्स टू दिस वन, h माइनस 3k इक्वल्स टू 5। तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को और आप इस फॉर्म में लेके आएंगे। अब देखो हमारा फाइनल पर्पस क्या है, h और k की वैल्यू निकालना। तो हमें पहले जो दो रेडियस को हमने कंसीडर किया उसमें हमें माइनस h प्लस 2k इक्वल्स टू माइनस 7 मिला। जो हम दूसरा कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें अगेन एक इक्वेशन मिला, दैट इज h माइनस 3k विल बी इक्वल्स टू 5। अब देखो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं तो हम इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो इस प्रकार से होगा कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, सो इफ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 तो वो क्या हो जाएगा, h माइनस h कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3k प्लस 2k, दिस विल बी माइनस ऑफ k will be equals to minus 2, minus 7 plus 5. So here we will get k is equals to 2. अब हम k is equals to 2 किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। Suppose k is equals to 2 if I put in this equation, second equation, so this will be h minus 6k equals to 5. So h will be 5 plus 6, h will be 11. So we have got the value of k and we have got the value of h. और वो क्या है, that is center. So we have got here k is equals to 2 और मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया h is equals to 11 और हमने h और k क्या माना था, that is center. So we have got the coordinate of center, that is 11 and 2, and the radius of the circle is length of CP और length of CP का फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे h और k की वैल्यू। So we will get the radius, that is 10. वो कैसे देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ। जब हम CP का फॉर्मूला लिख रहे थे तो CP देखो ये सबसे ऊपर यहाँ पे दिस वन, CP इज इक्वल टू h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 6 होल स्क्वायर, और हमें यहाँ पे h और k की वैल्यू पता है, h माइनस 5 एंड k प्लस 6। तो दिस विल बी अंडर रूट h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 6 होल स्क्वायर, और हम यहाँ पे h और k की वैल्यू रख देंगे। तो h इज इक्वल टू 11,
So this will be under root 11 minus 5 whole square plus k is 2 here. So 2 plus 6 whole square. This will be 11 minus 5 is 6. 6 square plus 8 square under root. This is equal to 6 plus 6, 36 plus 64 under root. So this is equals to under root 100, which is equals to 10. So the CP is the radius. So R is equals to 10. हमें यही चीज निकालना था, हमें रेडियस निकालना था. हमें अगर रेडियस पता हो और सेंटर का पॉइंट पता हो, हम इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं ना, बाय यूजिंग दी सेंटर रेडियस फॉर्म. सो सी हियर. So by using the center radius form, हम लिख सकते हैं ना, ये सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे h और k की वैल्यू पता है, दैट इज x माइनस h की वैल्यू क्या है 11. सो x माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू क्या है 2 होल स्क्वायर विच इक्वल्स टू आर की वैल्यू 10 मिली है हमें. सो दैट इज 100. अब हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो फिर हमें जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस मिल जाएंगी. So this is the final form of the equation of a circle which passes through the point P, Q and R. ओ P Q R हमें क्वेश्चन में दिया गया था. इस तीनों पॉइंट के थ्रू पास करने वाला सर्कल जो होगा उसका इक्वेशन इस प्रकार से हमें मिलेगा. सिंपली इसको क्या करना है, इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा. तो अगर आपको कोई भी एक सर्कल दिया गया है और उसके 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो उस तीनों पॉइंट के थ्रू पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन हम इस प्रकार से निकालेंगे. चलो इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं. अब देखो यहां पर जो इक्वेशन दिया गया है, so that the point 5 5 6 4 minus 2 4 7 1 are on the same circle, that is these points are the concyclic. कॉनसाइक्लिक उसको कहते हैं ऐसे सभी पॉइंट जो एक ही सर्कल पे हो, उन सभी पॉइंट्स को कॉनसाइक्लिक कहते हैं. तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे देखो. तो अब आपको ऐसा दिया गया है कि कोई 4 पॉइंट दिए गए हैं, आपको प्रूफ करना है कि वो चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई करते हैं. तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछे हैं तो क्या करेंगे देखो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिख लेंगे. तो जनरल फॉर्म क्या है सर्कल के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. और हमें दिया गया है कि सपोज दिस इज इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, और हमें ये पता है कि दिस सर्कल, इफ आई कंसीडर दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट दैट इज 5 5 6 4 एंड माइनस 2 4. ये 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट उस सर्कल पर लाई करते हैं. कहने का मतलब है सपोज दिस इज सर्कल, तो कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया, अगर क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पे मतलब एक ही सर्कल पे, दैट इज P, suppose this is Q and this is R, so we can say that P Q R are concyclic.
तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही सर्कल पर लाई करते हैं उसको हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। हाँ ना, अब देखो हमें अगर ये पता है कि दिस सर्कल, if I can say, we have to prove that all this point is lying on the same circle, तो हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट के थ्रू पास करने वाले सर्कल्स के इक्वेशंस लिखेंगे। सो द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 5 5, passing through 6 4 and passing through -2 4. So we will use this point and just wait a second. हाँ चलो, तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये पॉइंट इस, अगर ये पॉइंट इस सर्कल पर लाई करता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट के एक्स और वाई के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू, ये एक्स है ये वाई है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमें जो मिलेगा दैट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 एक्स की वैल्यू हमें पता है 5 प्लस 2f × 5 प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको आगे आगे हम सॉल्व करते हैं तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विल बी 50 प्लस 10g प्लस 10f प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमें एक पॉइंट यूज करके हमें एक इक्वेशन मिला, उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट हम यूज करेंगे। सो अगेन वी विल राइट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू वाई। 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2g × 6 प्लस 2f × 4 प्लस c equals to 0. So again we will get another equation. So this is our first equation. चलो हम पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 स्क्वायर इज 36, 4 स्क्वायर इज 16, so we will get 52 plus 12g plus 8f plus c equals to 0. So this is our third equation. Now again we will use the third point, that is -2, 4. So we will get -2 square plus 4 square plus 2gx, that is 2g into -2 plus 2fy, y is 4 plus c equals to 0. So we will get 2 square is 4, 4 square is 16 plus 4 is 20, 20 minus 4g plus 8f प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें तीन इक्वेशन मिल गए, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब देखो ये तीनों इक्वेशन में तीन वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है। इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम यहां से एफ, जी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो आप सभी लोग जब लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए तरीका पढ़े होंगे। तो यहाँ पे मैं अलग से अभी इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपका होमवर्क है कि यू विल यूज ऑल दिस थ्री इक्वेशन, दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। इस तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और यहां से आप जी और एफ, जी एंड सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से किन किन लोगों को इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने आता है, रेज योर हैंड।
ओके, हॉस्टल से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आप सभी लोग आता है वो सॉल्व करने, मैं मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है या नहीं? अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बताऊं? ओके, तो चलो ठीक है, मैं इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करें। वैसे आपके एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, जैसे देखो हमें ये जो है, अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंसीडर करें तो यहाँ पे देखो जी का वैल्यू हमें मिल सकता है अगर हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। दोनों में 8f है, यहाँ भी 8, तो हमें क्या है ना, एलिमिनेट करना होगा। तो मैं आपको देखो बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करें। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है, देखो हम केवल, मैं इक्वेशन 3 और 4 कंसिडर कर रहा हूँ, कंसिडरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। देखो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि देखो यहाँ पे 8f प्लस सी है और यहाँ पर भी 8f प्लस सी है। अगर मैं इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं आपस में तो केवल हमें g का टर्म बचेगा, उससे हमें g की वैल्यू मिल जाएगी। सो थर्ड इक्वेशन क्या है, 52 प्लस 12g प्लस 8f प्लस सी इक्वल्स टू 0। और जो फोर्थ इक्वेशन है दैट इज 20 माइनस 4g प्लस 8f प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 4 फ्रॉम द इक्वेशन 3, अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूं तो 52 माइनस 20 विल बी 32, 12g माइनस 4g दिस विल बी 8g, ये 8f से ये 8f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। सो 32 इज इक्वल्स टू 8g, दिस इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं 8g इज इक्वल्स टू 32। तो यहां से हमें g की वैल्यू मिल गई। सो वी विल गेट g इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब हमें g की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फिर से क्या करेंगे, g की वैल्यू को पुट करेंगे किसी दूसरे इक्वेशन में और वहां से हमें f की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। सो द सेकेंड इक्वेशन इज 50 प्लस 10g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 0। और हमारा जो उसके बाद थर्ड इक्वेशन है दैट इज 52 प्लस 12g प्लस 8f प्लस c इक्वल्स टू 0। अगेन हम फिर से वही करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो सपोज दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम दी सेकेंड या फिर सेकेंड फ्रॉम दी थर्ड, दोनों में से वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जस्ट निगेटिव एंड पॉजिटिव का वैल्यू आएगा। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, दिस वन, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना उसको हम नीचे लिखेंगे। तो इक्वेशन 3 इज 52 प्लस 12g प्लस 8f प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 50 प्लस 10g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब के आगे नेगेटिव सिंबल लगा दो, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल आल्सो बी नेगेटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। सो 52 minus 50 we will get 2, 12 minus 10 plus 2g, 8 minus 10 this will be minus 2f and plus c and minus c will be cancelled out, this is equals to 0. So we have got तो यहां से हमें, अब देखो इससे पहले वो दो इक्वेशन को यूज करके हम g की वैल्यू निकाल चुके हैं।
सो g इज इक्वल्स टू 4, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में g की वैल्यू पुट कर देंगे. So g is equals to 4. So we will place g in this equation. So we will get 2 plus 2g is 4 minus 2f is equals to 0. So यहाँ से हम लिख सकते हैं 2f is equals to 6. f is equals to 6 divided by 2, that is equals to 3. अब हमें देखो g की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू मिल गई. हम किसी भी इक्वेशन में g और f की वैल्यू पुट कर देंगे, सो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं. कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर कर लो आप, जैसे ये 3 इक्वेशन है ना, किसी भी तीनों इक्वेशन में से आप g और f की वैल्यू को प्लेस कर दो, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी. जब यहाँ में अब आपको g और f की वैल्यू मिल गई है, तो हम यहाँ आपके बुक वाला क्वेश्चन को देखते हैं. सो हियर वी हैव गॉट, ओके मैंने कुछ गलती की है g की वैल्यू निकालने में. सो जो मैंने बताया है हम उसको पहले यहाँ देख लेते हैं आपके बुक में. सो 32. So we have got here value of g is -2, value of f is -1, और उसी को यूज करके हमने c की वैल्यू निकाली है, दैट इज c इज इक्वल्स टू -20. तो हमें अब g, f और c की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 5, 6, 4 एंड -2, 4. तो इस प्रकार के इस इक्वेशन में हम किसी भी 3 पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे, उस 3 पॉइंट से हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, और उस तीनों इक्वेशन को यूज करके हमें g, f और c की वैल्यू मिलेगी. हम उसकी वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, एंड देन वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट. अब देखो आपके क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिया गया था, तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो हमें इक्वेशन मिला ना, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम x और y की, जैसे है ना कि जो फोर्थ पॉइंट है 7, 1, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और उसमें LHS और RHS अगर इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट भी उसी सर्कल पर लाई करता है. तो वी कैन से दैट ऑल द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल. तो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे 7 और 1, तो हमें जो 0 मिलेगा, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड. सो वी कैन से दैट 7, 1 लाई ऑन द गिवन सर्कल, दैट इज दिस वन. तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि अभी जो हम सॉल्व किए हैं उसमें g और h की वैल्यू गलत निकली है, तो आपके एग्जाम्पल को देखते हुए आप खुद से g और h की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग c की वैल्यू निकालेंगे. तो कॉमन कंसेप्ट ये है कि कोई भी 3 पॉइंट दिया गया है, हम उसे 3 इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, g, h और c की वैल्यू निकालेंगे, और उससे हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा. तो आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं. आपका होमवर्क है कि इसके आगे के सभी एग्जांपल्स आप सॉल्व करके आएंगे, और बाकी कंसेप्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ डाउट अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं.